हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की भूख कम हो जाती है, बच्चा खाना खाना कम कर देता है, तो बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें। ये हर एक पेरेंट्स की, लगभग हर दूसरे पेरेंट्स की ये परेशानी कि मेरा बच्चा खाना कम खाता है, मेरा बच्चा खाना खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका बच्चा सही से खाना खाने लगे। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप सब कुछ समझ पाएंगी। क्योंकि लोग मुझसे अक्सर ऐसा कमेंट करते हैं, जिस भी वीडियो पे कमेंट करते हैं वो जो चीज़ पूछते हैं वो चीज़ मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई होती है, लेकिन जब वो वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे की भूख कम क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो बच्चों की भूख कम होने की कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपका बेबी किसी लंबी बीमारी से उठा हो, उसको लगभग हफ्ते भर वायरल फीवर हो सकता है, और नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, बहुत तेज़ उसको फीवर आया हो, या कोई और बीमारी हो जिससे बच्चा कई दिन के बाद उठा हो उस बीमारी से, तो भी ऐसे में बच्चा खाना खाना कम कर सकता है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, क्योंकि 2-4 दिन में वो धीरे धीरे अपने पहले वाले रूटीन पे आ जाएगा और वो सही से खाना खाने लगेगा। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके बच्चे की बॉडी में आयरन की कमी हो गई हो। अगर बच्चे की बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो भी बच्चा खाना खाना कम कर देगा। इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने बच्चे की जो फूड हो, जो भी डाइट आप देती हो अपने बच्चे को, उसमें आयरन वाली चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए। और एक वजह ये हो सकती है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हों। पेट में कीड़े हो जाने पे भी बच्चे की भूख कम हो सकती है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना भी आपका बच्चा नॉर्मल खाता था उससे कई गुना ज़्यादा खाने लगता है, लेकिन उसमें आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आपका बच्चा खाना तो बहुत खा रहा है, लेकिन उसको लग बिल्कुल नहीं रहा है। उसको कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कि आपका बच्चा खा रहा है तो कहाँ जा रहा है। उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट होने चाहिए वो चीज़ नहीं होंगे। तो ये भी पेट के कीड़े की वजह से ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे की भूख कम हो जाए। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका बेबी जब 6 मंथ का हुआ हो, आपने उसको सॉलिड फूड देना शुरू किया हो, लेकिन जब बच्चे को आप सॉलिड फूड देना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे आपको जो बच्चे को जितना भी आप मिल्क देती थी दिन भर में, उससे थोड़ा बहुत आपको कम करना पड़ेगा। तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा, तभी बच्चा खाने की तरफ जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा। इसलिए कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को दूध तो दे ही रहे हैं, अगर वो नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं, हम बच्चे को दूध तो भरपेट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम उनको खाली दूध पे डिपेंड नहीं रख सकते हैं। इससे उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। उसके लिए उनको एक पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपने बेबी के दूध को धीरे धीरे थोड़ा कम करिए, जिससे वो खाने की तरफ इंटरेस्ट लें और खाने को अच्छे से खाए। और एक वजह ये हो सकती है कि आप अपने बच्चे के खाने के टाइम में और स्नैक के टाइम में ज़्यादा फ़र्क ना रखती हूँ। तो बच्चा बिस्किट है, चिप्स है, इस तरह की चीज़ें आप उसको स्नैक्स में ना दें। बहुत सी हेल्दी स्नैक भी होते हैं जो आप घर में अपने हाथ से अपने बच्चे को बना के दे सकती हैं, ऐसी चीज़ें दें। और स्नैक्स में और खाने के टाइम में आप थोड़ा सा डिफरेंस रखें, जिससे बच्चे को आसानी से जो भी स्नैक उसने खाया उसको डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद उसको फिर से भूख लगे तो वो खाने को अच्छे से खाएगा। और अगर उसका पेट खाली नहीं होगा तो आपको ये लगेगा कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है और उसका पेट पहले से ही भरा है, तो वो खाना पूरा फिनिश नहीं करेगा। ये आपके लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी। और आप अपने बच्चे का खाने का टाइम, एक स्नैक्स का टाइम इसको फिक्स कर दीजिए। तो इससे आपके बच्चे को जब आप टाइम से देंगी, और हर 4 घंटे के गैप पे आपको बच्चे को कुछ ना कुछ देना है, कुछ भी पौष्टिक चीज़, जिससे आपके बच्चे का पेट भरता रहे और आपके बच्चे को जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुँचती रहें, जो भी उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो उसको पहुँचती रहें। और एक ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपका बच्चा रात भर सो के उठा है सुबह और आपने उसको तुरंत दूध दे दिया पीने के लिए, तो भी बच्चे की भूख धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चा रात भर का भूखा रहता है। और अगर आप उसको सुबह दूध के बजाय एक हेल्दी नाश्ता देंगी, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट देंगी, तो आपका बच्चा उसको अच्छे से पेट भर के खाएगा और इससे उसकी भूख भी बढ़ेगी। फिर वो खाने के टाइम खाना भी अच्छे से खाएगा। इसलिए सुबह बच्चे को दूध मत दें। जब बच्चा
ब्रेकफ़ास्ट कर ले आप, उसके बाद उसको थोड़ा-सा दूध दे सकती हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और एक ये भी वजह हो सकती है कि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा खाना निकाल के दे देती हो, तो बच्चा देख के ही उसको परेशान हो जाएगा, वो जो है ऊब जाएगा कि इतना ज़्यादा खाना मैं नहीं खा पाऊँगा, पहले ही से वो अपना माइंड सेट कर लेगा। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा-थोड़ा करके दें, इससे बच्चा आसानी से खा लेगा। और आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मीठा खाने को भी नहीं देना है, जैसे चॉकलेट है, टॉफ़ी है या बहुत ज़्यादा स्वीट्स है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ये भी बच्चे की भूख को काफ़ी कम कर देती है, जो कि चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह तो आजकल बच्चे हद से ज़्यादा खाने लगते हैं। इस वजह से भी बच्चे की भूख कम हो जाती है, माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉफ़ी, चॉकलेट देते हो तो उसको कंट्रोल करिए। और आप अपने बच्चे को खाना दें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो रही हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है तो ऐसे में बड़े भी खाना ढंग से नहीं खाते हैं, क्योंकि उस टाइम इतनी, अगर गर्मी में हम खाना खाने किचन में आपने अपने बच्चे को दे दिया तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी बच्चा उलझने लगता है, बच्चा सही से खाना नहीं खा पाता है। इसलिए आप अपने बच्चे को खाना दें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे का जो भी, जहाँ पे वो खाना खा रहा हो, वो वातावरण काफ़ी अच्छा हो, उसके लिए सुकून देने वाला हो, तो वो आराम से खाना भी खा लेगा। और एक चीज़ ये भी कोशिश आप कर सकती हैं कि आप अपने बच्चे को अपने साथ बिठा के खाना खिलाएं। जब आप पूरा घर खाना खा रहे हो तो उस टाइम अपने बच्चे को बिठाने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चा उस टाइम सब बड़ों को अच्छे से खाना खाते देखता है, तो बच्चों में भी अंदर से फीलिंग होती है, तो वो भी हर चीज़ लेने की थोड़ी-थोड़ी कोशिश करेगा। इससे बच्चे को अपने आप से खाना खाने की आदत भी पड़ेगी और बच्चे की भूख भी बढ़ने लगेगी। और एक ये भी वजह हो सकती है बच्चे के सही से खाना ना खाने की कि खाना खाने से पहले उसने दूध पी लिया हो या जूस पी लिया हो, खाना खाने के तुरंत पहले उसने पी लिया हो, या खाना खाने के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी बार-बार पी रहा हो, तो भी बच्चे की भूख मर जाएगी, बच्चा खाना कम खाएगा। इसलिए ये भी आप ध्यान दें कि आप बच्चे को खाना अगर खिलाना हो तो आप उससे 1 घंटे पहले ही कोई ऐसी चीज़ दें, 1 घंटे के अंदर मत दें, वरना बच्चे का खाना कम हो जाएगा। और बच्चा आपका 6 मंथ से ऊपर हुआ है, आपने उसको सॉलिड फूड देना शुरू किया है, फिर धीरे-धीरे बच्चा 9 महीने तक पहुँचता है, बच्चे के दाँत आना शुरू होते हैं, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि बच्चा खाना खाना कम कर दे। बच्चा अगर दूध भी सिर्फ पीता हुआ रहता है तो उस टाइम पे बच्चा दूध भी पीना कम कर देता है, क्योंकि जब बच्चे के दाँत निकलना शुरू होते हैं तो उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उस वजह से काफ़ी टीसन होती है और ऐसे में बच्चा खाना क्या दूध भी पीना कम कर देता है। तो अगर ऐसा है तो आप परेशान मत हो, धीरे-धीरे जब बच्चे के दाँत निकल आएँगे तो वो खाना फिर से नॉर्मल तरीके से खाने लगेगा। अब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकती हैं कि आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है। आप वो अंदाज़ा इस तरह से लगा सकती हैं कि वो लगभग 1 महीने तक खाना सही से ना खाए। अगर वो किसी बीमारी से उठा है या उस गर्मी की वजह से या कोई भी और वजह हो सकती है, किसी वजह से उसका पेट और किसी वजह से भर गया हो, कुछ और उसने खा लिया हो, ये भी वजह हो सकती है। तो इस वजह से अगर वो किसी टाइम खाना खाने में आनाकानी करता है या 2-4 दिन खाना सही से नहीं खाता, किसी बीमारी से उठा है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन लगातार 1 महीने तक अगर आपका बच्चा खाना सही से नहीं खा रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा खाना खाने में 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगना बच्चे के लिए नहीं सही है। छोटा बच्चा रहता है, टाइम लग सकता है, फिर भी 20 मिनट से ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि शायद आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है, इसलिए वो खाना खाने में इतना ज़्यादा टाइम लगाता है। और अगर आपके बच्चे का वेट ना बढ़ा हो, लगभग 6 महीना हो गया और फिर भी वेट उतने का उतना ही हो, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके बच्चे की भूख नहीं बढ़ रही है, वो अपने ही एज के हिसाब से खाना नहीं खा रहा है, इसलिए उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। अब हमें बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए मैंने एक बार अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अजवाइन अगर आप लगातार कुछ दिन तक अपने बच्चे को, लगभग 2-3-4 महीने तक अपने बच्चे को कंटिन्यू देंगी, तो उससे आपको ज़रूर ये फ़ायदा होगा, आपके बच्चे को ज़रूर ये फ़ायदा होगा, आपको देखने को मिलेगा कि उसकी भूख कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन इसमें लगभग 3-4 महीने आपको कंटिन्यू उसको देना पड़ेगा। और बच्चे सादी अजवाइन तो चबाएँगे नहीं, इसलिए आप मुनक्का ले लीजिए। मुनक्के के अंदर बीज होती है, जिस तरह किशमिश होती है वैसे ही मुनक्का होता है, लेकिन मुनक्के के अंदर बीज होती है। आप उस बीज को निकाल के उस जगह पे अजवाइन भर दीजिए और वही जो है मुनक्का आप डेली अपने बच्चे को सुबह के टाइम खाली पेट 4-5 मुनक्का आप डेली दीजिए। तो लगभग 3-4 महीने तक अगर आप अपने बच्चे को बराबर देंगी तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होगा। और अगर आपका बच्चा
6 महीने के ऊपर का सॉलिड फूड लेना उसने शुरू किया है, तो वो खाना जब आपने देना शुरू किया, खा रहा है लेकिन सही से नहीं खा रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पे ही डिपेंड है, तो भी उसकी भूख मर सकती है। तो इसमें पुदीने की आप चटनी बना सकती हैं और सुबह आधा चम्मच से भी कम आप ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस आधा चम्मच या आधा चम्मच से भी कम आपको लेना है। और शाम को दोनों टाइम आप अपने बच्चे को आधा चम्मच से भी कम थोड़ा थोड़ा आप चटाएंगी, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे को भूख लगना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। लेकिन 2-3 दिन आप देख के ये भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर 2-3 दिन आप देंगी तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पुदीने की चटनी आपके बच्चे को सूट कर रही है या नहीं सूट कर रही है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा छोटा होता है, इसलिए आप उसको 3 दिन दीजिएगा और आपके बच्चे को सूट करेगी। अगर उससे कोई भी डाइजेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी या कोई और परेशानी आपको नहीं लगेगी, तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, तो आपके छोटे बच्चे को भी ये फ़ायदा करेगा। और आलू बुखारा आता है, आलू बुखारा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर ये फ्रूट ताज़ा नहीं मिलता है तो ये सूखा हुआ पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा, आप वो भी ले सकती हैं और अपने बच्चे को खिला सकती हैं। और लेकिन कुछ दिन आप इसको लगातार खिलाइएगा, तो इससे आपके बच्चे को अगर अंदर से फ़ीवर वगैरह होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभी बच्चों के अंदर फ़ीवर रहता है, पता नहीं चलता है, तो उस वजह से भी बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो वो भी चीज़ फ़ीवर भी उसका सही हो जाएगा और उसकी भूख भी बढ़ेगी। अगर आप इसको लगातार कुछ दिन देंगी तो बच्चा आपका खाना सही से खाने लगेगा। और बच्चे को खाने जो है कुछ वैरायटी चेंज कर करके दें। और आप अपने बच्चे को खाने, जैसे बच्चा रोटी नहीं खाना चाहता है तो रोटी में आप दाल मिक्स करके, कोई भी दाल जो आप अपने बच्चे को देते हैं उसको जो है आटे के साथ गूंद लें और उसकी रोटी या पराठा बना के दें, वो टेस्टी भी बहुत हो जाएगा, बच्चा आसानी से खा लेगा और दाल और रोटी दोनों एक साथ पहुंच जाएगी। आप भी खुश रहेंगे, आपका बच्चा भी खुश रहेगा। इसी तरह आपका बच्चा अगर सब्ज़ी नहीं खाता है तो उसको आप मैश करके, पालक है, आलू है या कोई भी और सब्ज़ी है, उसको आप अच्छे से मैश करके आटे के साथ ही उसको गूंद लीजिए, क्योंकि अगर आप पराठे की तरह उसको भरेंगी तो बच्चा हो सकता है ना खाए, या अगर बच्चा शौक़ से खाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करता है तो आप इस तरह से दे सकती हैं कि उसको साथ में मैश कर लें, उसकी पूरी या पराठा बना दें, तो बच्चा आसानी से खा लेगा और आपको भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा बच्चा सब्ज़ी नहीं खा रहा है। और आप अपने बच्चे की डाइट में आयरन वाली चीज़ें ज़रूर शामिल करिए, जिंक वाली चीज़ें ज़रूर शामिल करिए। जिंक वाली चीज़ों के लिए आप अपने बच्चे को चिकन है, अगर आप नॉनवेज हैं तो आप चिकन दे सकती हैं, वरना आप कद्दू है, कद्दू की प्यूरी बना के दे सकती हैं, कद्दू की सब्ज़ी बना के दे सकती हैं, और चोकर युक्त आटा आप उसकी रोटी बना के दे सकती हैं। अगर आपका बच्चा खाना पसंद करे तो इस सब तरह की डाइट दीजिए, उससे उसकी जिंक की जो कमी होगी वो पूरी होगी, क्योंकि उससे भी बच्चे की भूख कम हो जाती है। और आयरन की कमी ज़रूर पूरी करें। पालक है, अनार है और ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आयरन होती है, ऐसी चीज़ें ज़रूर दें। और आप विटामिन सी वाली चीज़ें भी बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि जो विटामिन सी होता है, जैसे टमाटर है, नींबू है, नींबू आप सलाद में डाल के दे सकती हैं। बच्चा डायरेक्ट नहीं खाएगा तो आप उसको सैलेड वगैरह में डाल के दे सकती हैं, बच्चा आसानी से खा लेगा। तो जो ये चीज़ें रहेंगी विटामिन सी वाली, ये जो आयरन आप बच्चे को देंगे वो आसानी से उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूर दें, इससे बच्चे की भूख बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को डॉक्टर के पास कब ले जाना है। ये जो भी मैंने घरेलू तरीके बताए, ये आप कुछ दिन तक करेंगे, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि आपके बच्चे को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। तो वो कंडीशन ये है कि आपके बच्चे के पेट में बहुत दर्द रहता हो, वो खाना खाता हो तो उसके पेट में ऐंठन होने लगती हो, या खाने के तुरंत बाद वो उल्टी कर देता हो, खाने के तुरंत बाद उसको पॉटी हो, रोज़ डेली का यही हो कि जैसे वो खाना खाता है उसको पॉटी लग जाती है। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। बच्चे की अपनी जो एज के उसके हिसाब से बच्चे हों और उनके हिसाब से उसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो रही हो, थोड़ी बहुत है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है उसके लीवर में कोई दिक्कत हो, उसके पेट में कोई परेशानी हो, तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और उसका वज़न जो है, उसका वेट बजाय बढ़ने के बजाय और घट रहा हो। कुछ बच्चों का वेट होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते बच्चे, नॉर्मल होते हैं। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा देखने में मोटी नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्टिव है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एज के वाले बच्चों के हिसाब से बढ़ते भी नहीं हैं और उल्टा घटने लगते हैं, वेट घटने लगता है। तो अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके बच्चे का वज़न तेज़ी से घट रहा है,
तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा खाना बहुत कम खाता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप ये घरेलू तरीके करके देख लें, नहीं फ़ायदा होता है, तो भी दिखा लीजिए। हो सकता है उसके पेट में कीड़े हों, तो डॉक्टर उसकी दवा आपको दे देंगे, तो अपने बच्चे को दीजिए, तो भी उसको आराम मिल जाएगा और आपके बच्चे की भूख फिर से बढ़ जाएगी। मेरी इन छोटी-छोटी टिप्स को आप फ़ॉलो करिए और जो भी मैंने बताया उसको आप ध्यान से सुनिए और उसको आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके बच्चे में कोई भी ऐसे चीज़ें दिख रही हैं, तो आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। इससे आपके बच्चे की भूख ज़रूर बढ़ेगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे और भी पेरेंट्स को इस वीडियो को देखने से काफ़ी फ़ायदा हो। थैंक यू।